अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव जो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करत आहारा। परमात्मा धिक्कार रहे हैं इस ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को। ये बड़ा धोखेबाज है, ये बटपारा यानी ठग है, सब जनता को सब जीवों को धोखे में डाल रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शेगा, इनको भी खाता है और इनकी भी धूल उड़ा देता है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, तिसके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के ये तीनों बेटे हैं, सुत मन पुत्र, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये अंधे ज्ञानहीन व्यक्ति इन्हीं की पूजा करते हैं, अंधे। ओए होए, अपने आत्मा परमात्मा ने 600 साल पहले ये वाणी बोली थी, तो कौन सुने और कौन माने? कैसे सत्य स्वीकार की जा सकती है? नहीं, क्योंकि उस समय हम सभी अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अक्सर ज्ञान नहीं रखते थे और केवल एक ही वर्ग जिसको ब्राह्मण बोलते हैं वो ही शिक्षा के अधिकारी होते थे। उनके वंशज ही गीता जी के संस्कृत को पढ़ने का अधिकार रखते थे। तो उस समय ये बात कहना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं और ये नासवान हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है, अंधे लोग मूर्ख लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तो पुण्यात्माओं सचमुच पिटने का काम था। और परमात्मा ने उस समय भी कहा और प्रभु के साथ बहुत बदतमीजियां की गई। उनकी लीलाओं, उनको दिए गए कष्ट को आज यदि हम पढ़ें और देखें विवेक के साथ तो कलेजा मुंह को आता है, उस मालिक के साथ हमने इतना जुल्म किया था। उसका मुख्य कारण यही था कि जनता अशिक्षित थी और सभी ने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया था, जबकि 64 लाख शिष्य उस समय परमेश्वर कबीर जी के हो चुके थे। वो ज्ञान से नहीं हुए थे, वो दुखों का निवारण होने से, समाधान से उनके पीछे अनुयायी बने थे। वो समर्थ शक्ति थी कबीर परमेश्वर, और जो भी दुखी प्राणी उनके दरबार में उनके संपर्क में आया वो तुरंत स्वस्थ हो जाते थे। कोई रोगी था स्वस्थ हो जाता, कोई पुत्रहीन था पुत्र मिल जाता, संतानहीन था संतान मिल जाती, और कोई निर्धन था वो धनवान हो जाता था। क्योंकि परमात्मा समर्थ शक्ति अपने कोटे से उनको उनकी किस्मत से बाहर देते थे, क्योंकि किस्मत में तो उनका था ही नहीं, ब्रांड माटी हो रही थी। वो दुख पर दुख ठारे थे, कोई घर का कोई व्यवस्था नहीं थी, वित्तीय हालत कमजोर थी। जब परमात्मा की शरण में आए तो उन्होंने पहले अपने कोटे से उनको सुख दिए और फिर उनको कहा बेटा तुम स्वयं धनी बनो, ये कमाई करो, ये मंत्र जाप करो, सत्यनाम का जाप करो। सत्यनाम कोई जाप नहीं है, वह सत्यनाम 2 मंत्र से बनता है, जिसमें एक ओम अक्षर है और दूसरा तत् शब्द है, तत् अक्षर है, जो कि ये दास बताएगा, वो संकेतिक है, और तीसरा सत, वो सार नाम है, वो सत नहीं है, वो और मंत्र है। तो इस प्रकार वो मोक्ष लाभ होगा उस साधना से।